अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HAR और मैं हूं असदुर्रहमान। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है 6 सितंबर 1965 की जंग। हम खराज तहसीन पेश करते हैं वतनी अजीज़ की हिफाजत करने वाले उन सिपा सलारों को जिन्होंने कभी तो अपने सीनों पर बम खाए तो कभी अपने सीनों पर बम बांध कर दुश्मन को निस्तो नाबूद किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ज़्यादातर जंगें कश्मीर के तनाजुर में हुई। जुल्म से तंग आए लोगों ने जब हथियार उठाए तो लोगों ने मजलूम कश्मीरियों का साथ दिया। जब इंडिया ने कश्मीर हाथ से जाता देखा तो बगैर ऐलान जंग हमला कर दिया। बुज़दिल दुश्मन ने 6 सितंबर की रात एक ही वक्त में वाघा सेक्टर, खेम किरन सेक्टर, राजस्थान सेक्टर, सियालकोट जम्मू सेक्टर, कसूर सेक्टर, फाजिल की अखनूर सेक्टर और चुविंडा महाज पर टैंकों, हवाई जहाज़ों, तोपों से यलगार कर दी। फील्ड मार्शल अयूब खां की ज़ेर क़यादत अवाम और फौज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। न सिर्फ दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया बल्कि उसके 1617 मरबा मील के इलाका पर भी कब्जा कर लिया। 12 सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग में इंडिया को हर महाज पर शिकस्त हुई। 1879 उनके फौजी जहन्नम वसल हुए, 387 टैंक तबाह हुए और 95 भारतीय तैयारे तबाह हुए। 18 सितंबर तक टैंकों की तादाद 427 हो गई, तैयारों की तादाद 1067 तक जा पहुंची। ये तो इंडियन फौजों की बर्री और फिजाई तबाही थी। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका के 13 सितंबर 1965 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फौज के उस वक्त तक 140 तैयारे और अहम अड्डे तबाह हो चुके थे। इसका एक सबूत इस बात से भी मिलता है। ऑल इंडियन रेडियो ने यह खबर नशर की कि भारत ने हुकूमत वाशिंगटन से दरख्वास्त की है उसे जेट तैयारे दिए जाए। इसके अलावा पाक बहरिया फौज ने इंडिया का एक बहरी बेड़ा भी तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जंगी नुकसान का तनासब देखा जाए तो 112 था, पाकिस्तान का 1 और इंडिया के 12। ये जंग 6 सितंबर से 23 सितंबर कुल 17 दिन और 18 रातें तक जारी रही। इसमें हर महाज पर इंडियन आर्मी को नाको चने चुबाए गए। सियालकोट सेक्टर पर टैंकों की बहुत बड़ी जंग हुई। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की ये सबसे बड़ी जंग थी। भारतीय सदर डॉक्टर राधाकृष्णन ने बैनुल अक़वामी चालबाजी और वसीलाकारी से रेडियो पर यह बयान जारी किया कि भारत पाकिस्तान से जंग का ख्वाहां नहीं है। 14 सितंबर को लाहौर सेक्टर से एक इंडियन फौजी की डायरी मिली जिसमें लिखा था हुक्मरान बिलावजह फौज को जंग में धकेल रहे हैं। 12 सितंबर खेमकिरन के इलाके में भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह समेत 7 फौजी अफसरों और 350 सिपाहियों ने पाकिस्तानी फौज के आगे हथियार डाल। बरतानिया के मशहूर सहाफ़ी वाल्टर हॉल लिक्टन ने कहा, भारतीय दावा तो ये करते हैं उन्होंने पाकिस्तान के 170 टैंक तबाह कर दिए, लेकिन वो इस दावे के सबूत में कोई शहादत पेश नहीं कर पाए और ना ही गैर मुल्की नामा निगारों को महाज पर जाने की इजाज़त देते हैं। इसके बरक्स पाकिस्तानी मुबस्सिरीन जो दावा करते हैं उसका सबूत भी फराहम करते हैं। अखबारी नुमाइंदों को हर महाज पर जाने की इजाज़त भी देते हैं। BBC के फौजी अमूर के माहिर ने पाकिस्तानी फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अगरचे भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी फौज की तादाद कम है लेकिन वो भारत से बेहतर है। पाकिस्तान ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को न सिर्फ अपनी जमीन से बाहर निकाला बल्कि जंग भी भारत की जमीन पर जाकर लड़ी। 17 दिन और 18 रात तक जारी रहने वाली ये जंग भारत की इबरतनाक शिकस्त पर खत्म हुई। दूसरी जानब भारत को सफारती सतह पर भी जिल्लत का सामना करना पड़ा। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग के नुमाइंदे मिस्टर राय मलूनी ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूं किया, अगर भारत ये बावर करवाना चाहता है कि उन्होंने पाकिस्तान के इलाकों पर बमबारी नहीं की तो उन्हें कहिए वो खामोशी से जहन्नम में जाएं। दूसरी जानब इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इराक, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, रूस, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिकन मुबस्सिरीन, आलमी बरादरी और खुसूसन मुस्लिम बरादरी ने न सिर्फ भारत की शिकस्त को तस्लीम किया बल्कि भारत को इसका असल जिम्मेदार भी ठहराया। इसकी बेशुमार मिसालें तारीख में मिलती हैं, लेकिन हम अब के सामने सिर्फ एक मिसाल रखेंगे। न्यूयॉर्क टाइम के नुमाइंदे मुकीम न्यू दिल्ली ने अपने मकतूब में लिखा, अगरचे भारत अदादो शुमार पेश करने से कतरा रहा है लेकिन हकीकत यह है भारतीय फौज को गुज़श्ता हफ्ते भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। अलावा अज़ीं भारत के बेशुमार टैंक, तैयारे और दूसरा फौजी साजो सामान तबाह हुआ। नुमाइंदा खुसूसी ने लिखा, भारत पाकिस्तान की जुर्रत और मार्का राई से हैरानो शस्तर रह गया।
اور پورے تنازع کی جانب عالمی رویہ سے دل شکستہ بھی ہو گیا۔ پاکستانی قوم اپنے تمام شہداء، تمام جنگ میں حصہ لینے والوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں پیار ہے پاکستان سے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔